हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट अकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके तथा अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए, हम लोग आज कैलेंडर के एक तीसरी क्लास आज है कैलेंडर की। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करने चल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को लगाने में दिक्कत होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, गलत हो जाता है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि चेंज इन डेट, अर्थात तारीख अकेले बदलेगी। जैसे किसी महीने की कह दिया 8 तारीख को मंगलवार है, तो उस महीने की 27 तारीख 29 कोई भी डेट दे सकता है। फिर चेंज इन डेट एंड मंथ, इसका मतलब तारीख भी बदल जाएगा, महीना बदल जाएगा। जैसे कह दिया गया 15 अप्रैल को बुधवार था, तो बताइए कि 20 जुलाई को कौन सा दिन था। तो इसका मतलब यहाँ पर डेट और मंथ दोनों चेंज हो गया है। फिर चेंज इन ईयर आपका है, तो चेंज इन ईयर का मतलब क्या होता है कि आपका सिर्फ वर्ष अकेले में परिवर्तन होगा, और इन तीनों को हम मिला देते हैं तो आपका बनता क्या है, चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर। इसका मतलब क्या है कि आपको तारीख भी बदली हुई मिलेगी, महीना भी और वर्ष भी, तीनों चीज़ें आपकी बदली हुई मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जब ये तीनों चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएंगी तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका। और वास्तविक डेट से भी संबंधित आपका क्वेश्चन पूछता है, कोई भी डेट दे सकता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आप बहुत ही तेजी से क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर को आसानी से बता देंगे। बस आप शुरू से अंत तक क्या वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहला टॉपिक। जैसे दोस्तों आपका दे दिया है कि भाई चेंज इन डेट, इसका मतलब तारीख में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। उसके लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर विषम दिन ज्ञात करना। इसका मतलब किसी भी सप्ताह, महीना, वर्ष, शताब्दी में जब हम 7 से भाग करते हैं तो जो शेषफल के रूप में प्राप्त होता है वही उस सप्ताह, महीना और शताब्दी का विषम दिन कहलाता है। तो हमें विषम दिन की सहायता से ही यह टॉपिक्स को पढ़ना है। अब विषम दिन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ था स्टार्टिंग में, तो उसी की सहायता से हम सारे क्वेश्चनों को आसानी से लगाएंगे। जैसे अगर कह दिया जाए किसी भी महीने की मान लेते हैं 5 तारीख को, किसी भी महीने की 5 तारीख को मान लेते हैं क्या है, बुधवार है, तो आपसे पूछ लिया उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कैलेंडर देखने लगते हैं, या कुछ लोग मोबाइल खोजने लगते हैं, या कुछ लोग उंगलियों पर गिनने लगते हैं। तो कितनी आसान सी बात है, कह रहा 5 तारीख को बुधवार है तो 30 तारीख को उसी महीने में सिर्फ तारीख अकेले बदलना है, क्योंकि चेंज इन डेट दिया हुआ है, तारीख बदलेगा बस, महीना वर्ष सब कुछ वैसे रहेगा। तो 5 तारीख को बुधवार है तो 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो एकदम आसानी से आप बता सकते हैं, घटाना बचपन से आप सीखते आ रहे हैं, हमेशा दोनों डेट का अंतर निकाल लेंगे। तो 30 तारीख में 5 तारीख जो बड़ा उसे घटाएंगे तो आ कितना गया, 25 तारीख। अब हम 25 में क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन निकालने के लिए 7 से ही भाग करते हैं। इसका मतलब 7 त्रिक 21। अब यहाँ पर बचा कितना आपका, +4, मतलब 4 दिन शेष बच रहा है। तो 4 विषम दिन आया है। अब इसी 4 विषम दिन को दिए गए दिन में जोड़ते या घटाते हैं। जोड़ेंगे कब, जब आपका पूछा गया प्रश्न फ्यूचर का होगा। घटाएंगे कब, जब पूछा गया प्रश्न आपका बीत गया होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 30 तारीख आएगी तो 4 आप जोड़ देंगे। तो इसका मतलब इसको 4 जोड़ने के लिए आप देखेंगे तो बुधवार में आप 1 जोड़ते हैं, बृहस्पतिवार 2 जोड़ते हैं, शुक्रवार 3 जोड़ते हैं, शनिवार 4 जोड़ते हैं, तो रविवार। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा, रविवार आएगा। तो इसको आपको कहीं पर मोबाइल, कैलेंडर या उंगलियों पर गिनने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप घटा करके निकाल सकते हैं। बस इतना पॉइंट आपका है। इसमें एक चीज और आप जानते रहिएगा, यहाँ पर क्या जोड़ें या क्या घटाएं। जैसे जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जोड़ें या घटाएं। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको 6 जोड़ना है तो हम 1 घटा भी सकते हैं। अगर आपका शनिवार है, मतलब रविवार है, रविवार में अगर 6 आप जोड़ें या फिर 1 घटा दें तब भी शनिवार ही आएगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसी तरीके से अगर हम 5 जोड़ें या 2 घटाएं, 4 जोड़ें या 3 घटाएं, फिर उसके बाद यहाँ 3 जोड़ें या 4 घटाएं, 2 जोड़ें या 5 घटाएं, 1 जोड़ें या 6 घटाएं।
तो कहीं पर मान लीजिए भी यही बुधवार होता, इसी में 6 घटाना पड़ता तो थोड़ा सा लड़कों को दिक्कत होती है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, 6 घटाने के बजाय 1 जोड़ देते। तो इसलिए आप ये चीज थोड़ा सा याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जोड़ने पर आपका क्या आता है, जैसे एक दिन का मतलब क्या होता है सोमवार, दूसरा दिन का मतलब क्या होता है मंगलवार। इस चीज को भी आप याद रखेंगे, याद भी होगा। तीसरा दिन का मतलब बुधवार, चौथे दिन को बृहस्पतिवार या गुरुवार, पांचवें दिन को शुक्रवार, छठवें दिन को शनिवार और सातवें दिन को हम क्या मानेंगे रविवार। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा क्या होगा, आसानी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ बुधवार है, बुधवार का मतलब 3 है और 3 में हम 4 जोड़ेंगे 7, 7 का मतलब रविवार होता है, 0 या 7 का मतलब रविवार। तो हम थोड़ा सा गिनती में याद रखेंगे। तीसरा दिन का मतलब बुधवार हो गया आपका, चौथा दिन का मतलब बृहस्पतिवार हो गया, पांचवा दिन का मतलब शुक्रवार हो गया और यहाँ छठवां दिन का मतलब शनिवार हो गया और सातवां दिन या 0 का मतलब क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। अब प्लस आपको यहाँ पर क्या जोड़ें या क्या घटाएं। अगर आप रविवार में 5 जोड़ते हैं तो शुक्रवार आता है, रविवार में 2 घटा देंगे तब भी शुक्रवार आएगा। इसका मतलब यहाँ प्लस माइनस को जोड़ने पर 7 होना चाहिए विपरीत में। तो इतना आपको याद रखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, आपको नियम यहाँ क्या बनेगा कि हमें तारीख परिवर्तन वाले प्रश्न में हमेशा दोनों तारीखों का अंतर निकालते हैं। दोनों तारीखों के अंतर में बड़े तारीख में छोटा तारीख घटाएंगे, दोनों तारीखों का अंतर निकालते हैं और फिर प्राप्त अंतर में 7 से भाग करके विषम दिन प्राप्त करते हैं। विषम दिन प्राप्त करते हैं और फिर प्राप्त विषम दिन को दिए गए दिन में जोड़ते या घटाते हैं। जोड़ेंगे कब, जब हमारा प्रश्न आने वाला होगा, पूछा गया प्रश्न आने वाला होगा अर्थात फ्यूचर में होगा, तब हम जोड़ देंगे। और घटाएंगे कब, जब हमारा प्रश्न क्या होगा, पूछा गया बीत गया होगा अर्थात पास्ट का होगा। जैसे 28 तारीख दे करके आपसे पूछता है 2 तारीख उसी महीने में कौन सा था। इस तरीके से तो हमारा ये रूल्स आगे हर टॉपिक्स पे लागू रहेगा। इस वजह से मैंने विस्तार पूर्वक A to Z की चर्चा कर दिया है। इसकी आप साइड स्क्रीन भी ले सकते हैं या फिर से देख करके आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। इतना क्लियर है। हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 29 तारीख, किसी भी महीने की 29 तारीख, अभी यहाँ पर नाम नहीं दे रहा है, किसी भी महीने की 29 तारीख को मान लेते हैं शुक्रवार का दिन था अर्थात फ्राइडे था। तो आपसे पूछ रहा है उसी महीने की मान लेते हैं कह दिया का 8 तारीख को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछ सकता है। या 8 के बजाय आपसे कह दिया कि 10 तारीख को, या फिर यहाँ पर हम मान लेते हैं 7 तारीख को कौन सा दिन था, कोई भी डेट आप ले सकते हैं। तो इसका मतलब 29 तारीख को शुक्रवार है तो आपसे पूछना है 7 तारीख को कौन सा दिन था। इसका मतलब हमको बैक होना पड़ रहा है। तो बड़े डेट में छोटा डेट घटाएंगे तो 29 में 7 गए 22, अब 22 में विषम दिनों की संख्या डायरेक्ट आप 1 कह सकते हैं। 7 त्रिक 21, एक शेषफल बच रहा है तो 7 त्रिक 21, शेषफल 1 बच रहा है। अब इस 1 को यहाँ जोड़े कि घटाएं तो हमारा काम क्या होगा, घटाने का। क्यों, क्योंकि 29 तारीख देकर उसी महीने की 7 तारीख पूछ रहा है, आगे नहीं चलना है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा आएगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार का दिन आ जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, शुक्रवार में 1 क्यों हमको घटाना पड़ा, क्योंकि विषम दिन 1 है। घटाना क्यों पड़ा, क्योंकि पूछा गया तारीख जो है बीत गया है। इतना क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 2 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी भी महीने की 30 तारीख को शनिवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। इसका मतलब बीता हुआ पूछ रहा है। तो 30 और 12 का अंतर 18 होता है। 18 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, शेष कितना बच रहा है 4। इसका मतलब हम 4 क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे। अगर आप घटाना नहीं चाहे तो जोड़ भी सकते हो। तो 4 घटाएं या 3 जोड़ें, बात वही होगी। तो शनिवार का मतलब 6 होता है, 6 में 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का मतलब मंगलवार। या आप कह सकते हैं यहाँ पर शनिवार का मतलब 6 होता है और 3 जोड़ेंगे 9, 9 का मतलब 7 से 2 ज्यादा है तब भी मंगलवार। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और है कि किसी भी महीने की 8 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। ऐसे लैंग्वेज में देता है जिसको हम शार्ट में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब 31 तारीख पूछ रहा है। तो 31 और 8 में कितने का अंतर है, 23 का। अब 23 में भाग करेंगे, 7 त्रिक 21, शेष कितना बचेगा 2। तो यही विषम दिन बचेगा। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 31 तारीख आएगी अर्थात फ्यूचर में है। तो मंगलवार का मतलब 2 होता है, 2 2 4, चौथा दिन बृहस्पतिवार। या फिर मंगलवार है, 1 जोड़ेंगे बुधवार, 2 जोड़ेंगे बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो हम उस चीज को ले सकते हैं आसानी से। इतना क्लियर है। अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, कुछ विविध प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वहां पर देता है
कि बीते हुए कल के 4 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो आने वाले कल के 2-3 दिन बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो वो अलग टॉपिक से है, उसकी हम चर्चा अलग करेंगे। अभी हम सीधे सीधे टॉपिक वाइज बता रहे हैं। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे चेंज इन डेट एंड मंथ। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या कर लिए थे, चेंज इन डेट को पढ़ लिए थे। अब आपका तारीख भी बदलेगा, महीना भी बदलेगा, हमें वर्ष में परिवर्तन नहीं करना है, और आपका दिया भी रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। हो सकता है देंगे कि 15 मार्च 2005 को शुक्रवार है, तो 25 अगस्त 2005 को कौन सा दिन, तो वर्ष वही आपका रखता है। नहीं रखेगा तो आपको ये चीज क्लियर कर लेना है। आपका कभी भी एग्जाम में या कोई भी किताब का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसमें ये चीज नहीं देगा कि डेट बदला है, मंथ बदला है कि ईयर बदला है। आपको अपने से पहचानना पड़ेगा क्या क्या बदला हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे तारीख भी बदल गया, महीना भी। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमको मेन क्या करना है, विषम दिन को ही यहाँ पर लेकर चलना है। विषम दिन निकालना सीख लीजिए, सारे क्वेश्चनों का आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं, कभी भी मिस नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका 15 मार्च को शुक्रवार है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, तो इसका मतलब जून नवंबर का मतलब क्या होता है, ये भी 30 दिन का होता है। अप्रैल सितंबर भी 30 का होता है, अप्रैल और सितंबर भी 30 दिन का होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 28 29 फरवरी बाकी सब 31। इसका मतलब जून भी आपका क्या होता है 30 दिन का, और नवंबर भी 30 दिन का, अप्रैल भी 30, सितंबर भी 30। ये 4 महीने हैं जो 30 दिन वाले हैं। 28 29 फरवरी का वो 30 को बताए हैं ही, तो उसके अलावा 7 महीने जो होते हैं 31 दिन वाले में। तो 30 दिन वाले महीने में 2 विषम दिन बचता है, क्योंकि 30 में 7 से भाग करेंगे 2 विषम दिन। तो जब 30 आता है तो 2 याद रख लेना है, और 31 दिन वाले महीने में हमेशा 3 विषम दिन बचता है, क्योंकि 31 में 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 3 ही शेषफल बच रहे हैं। उसके अलावा और भी कोई डेट आगे पीछे है तो उसमें हम भाग करके पता कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, विषम दिन फटाफट निकालना है। तो आपको शुरू वाले महीने में और अंत वाले में केयर करना पड़ता है, बाकी बीच में जो भी महीने होते हैं वो 30-31 वाले होंगे। तो जैसे यहाँ मार्च आपका 15 है, तो अभी मार्च में 16 दिन बीतेगा तभी मार्च खत्म होगा। तो 16 में आप देखेंगे तो विषम दिन कितना बचेगा, 2। 16 दिनों में विषम दिन कितना बचता है, 2 बचता है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 16 आपके समझने के लिए लिख दे रहे हैं। अब मार्च के बाद अप्रैल 30 का होता है महीना, तो 30 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 2। फिर मई आपका 31 को होता है, अभी हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आगे फास्ट करेंगे। तो मई में आपका 31 दिन होता है, तो विषम दिन कितना आएगा आपका, 3। फिर उसके बाद जून 30 दिन का महीना होता है, तो उसमें विषम दिन कितने आएंगे, 2। फिर उसके बाद जुलाई 31 का होता है, तो याद रहना चाहिए, तो बहुत तेजी से आप करेंगे, तो विषम दिन कितना हो जाएगा, 3। अब जुलाई के बाद ही तो अगस्त आता है, और अगस्त में 25 अगस्त पूछा है, तो 25 दिन में आप कितना विषम दिन निकालेंगे, अर्थात यहाँ हमने 25 लिख लिया, पूरा अगस्त नहीं लेना है। तो 7 त्रिक 21, 4 25, इसका मतलब हमने हर महीने का विषम दिन निकाल लिया है। अब इसी विषम दिन को हम जोड़ लेंगे। अब विषम दिनों की संख्या मैंने बताया है कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होती है, 0 से लेकर 6 तक ही आपका होता है। उससे ज्यादा होगी तो हम 7 से भाग करके छोटा कर लेंगे। 2 2 4 3 7 2 9 9 3 12 12 4 16, 16 विषम दिन में फिर 7 से भाग करेंगे, विषम दिन कितना आएगा आपका, 2। जब भी आपका 7 से अधिक आएगा, विषम दिन को जोड़ने पर भी अगर 7 से ज्यादा आता है तब भी हमको 7 से हमेशा भाग करना है। उससे कम है तो वही दिन आपको जोड़ना घटाना है। तो 2 आपका बचा हुआ, तो उसी 2 दिन को हम कहाँ पर जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ मार्च महीना दिया, अगस्त का पूछ रहा है। तो इसका मतलब जब 2 दिन इसमें जोड़ देंगे शुक्रवार में, तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो आप चाहे जहां पर भी देख लेंगे, यहाँ पर मैंने कोई फिक्स वर्ष नहीं लिया है कि 3 का 4 का 5 का 2000 कोई भी लिया है, ऐसा नहीं। मैंने सिर्फ इतना मान लिया कि 15 मार्च आपका है, शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका चेंज इन डेट मंथ था, तो हमको विषम दिन की सहायता से निकालना था। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अगर इसी चीज को हम क्या करते, हमने आपको बेसिकली तरीके से बताया ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम डायरेक्टली देखते, महीने का दिन न लिखते, तो आप देख रहे हैं भाई 15 मार्च है, 16 दिन बचा है, 16 विषम दिन 2, 7 14 तो 16। फिर उसके बाद मार्च हो गया, अप्रैल में 30 होता है, मई 31 होता है, जून 30 होता है, जुलाई 31 होता है, अगस्त में 4 बचेगा, 7 3 20 4 25। फटाफट लिखेंगे, 2 2 4 3 7 7 2 9 9 3 12 4 16 में फिर 7 से भाग कर दिए, कितना विषम दिन आया, 2। अब 2 को ऐड कर देंगे, रविवार हो जाएगा।
क्लियर है। हम अगला क्वेश्चन फास्ट करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि 18 मई को बुधवार है, तो कह रहा है आपसे कि 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा उसी वर्ष में। इसका मतलब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन आपका दे देता है कि किसी वर्ष में 18 मई को बुधवार है, तो बताइए उसी वर्ष में 25 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। या ये दे सकता है कि 18 मई 1995 को मान लेते हैं बुधवार था, तो 25 दिसंबर 1995 कौन सा दिन होगा। इसका मतलब डेट आपका वर्ष सेम है, तो हमको ऐसा बनाना है। अब 18 मई आपका है, तो मई 31 दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है, 18 दिन बीत गया तो बचा 13 तो ही है। तो 13 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो 7 अगर हम 7 6 शेष पर बचा। अब उसके बाद मई के बाद जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त भी 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का। हमको दिसंबर 31 नहीं लेना है, 25 दिसंबर है। तो 7 3 21 4 25, तो यहाँ पर हमने 25 में भाग किया है तो शेष पर 4, बाकी बीच में 30 31 वाले हैं, 2 3 बचेगा। तो सबको हमने जोड़ा फिर से विषम दिन, 6 2 8 3 11 3 14 2 16 16 3 19 19 2 21 21 4 25। 25 में फिर से हम 7 से भाग करेंगे, तो विषम दिन कितना बच गया है आपका 4। हमको शेष नहीं लेना है, सोचिए 7 3 21 3 हमको लेना है, जो बचेगा उसको लेना है। शेष ही विषम दिन होता है, तो इस 4 को हम इसमें जोड़ देंगे। इसका मतलब बुधवार तीसरा दिन होता है, 3 में 4 जोड़ेंगे 7वां दिन रविवार हो जाएगा। तो यहाँ पर संडे आपका आंसर हो जा रहा है। अगर यही चीज आपका क्या दिया होता, दिसंबर का दे करके आपसे पूछा कौन सा होता, ये बुधवार होता, तो इसका मतलब इसमें हम क्या करते, 4 दिन घटाते, तो हमारा क्या निकल के आता, बुधवार आता। तो इसका मतलब अगर बैक में है तो हम घटाएंगे, अगर फ्यूचर में है तो जोड़ेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चन हम देखेंगे बैक में। जैसा दोस्तों एक क्वेश्चन में लिखा है कि किसी भी वर्ष के 15 अगस्त को अगर मंगलवार है, वर्ष का नाम भी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वर्ष ले सकते हैं, 2003 2005 2012 2019 आपका 1995 कोई भी ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। वही वर्ष में फिर 5 मार्च को पूछ रहा है, बस साधारण और लीप होता है तो वहां पर आपको पता चल जाता, फरवरी रहता 29 फरवरी 28 फरवरी, नहीं तो हमें वर्ष से यहाँ कोई मतलब है। तो यहाँ 15 अगस्त को मंगलवार लिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो 5 मार्च आपको बताना है, तो इसका मतलब हमको बैक में चलना पड़ेगा। अगर आपको बैक में नहीं आता है तो सीधा सीधा क्या करिए, आप 5 मार्च से 15 अगस्त तक चलिए, फिर अंत में जो आएगा उसको घटा दीजिएगा। कैसे भाई, 5 मार्च का पूछ रहा है, तो इसका मतलब अभी मार्च में और कितना दिन बाकी है, 26 दिन बाकी है। तो यहाँ पर हम विषम दिन निकालेंगे, हम दोनों तरीके से आपको बता दे रहे हैं। तो मार्च से हम कहाँ चल रहे हैं, अगस्त तक, या अगस्त से आप पिछड़ते हुए मार्च तक आइए, तो आगे चलना ज्यादा आसान होता है। बस यहाँ जो अंत में बचे उसको घटाना है बस। तो 5 मार्च से आप आगे चलोगे 15 अगस्त तक, तो मार्च में भी 26 दिन बाकी है। तो 26 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, 7 21 5 26। मार्च आपका हो गया। अप्रैल आपका कितना होता है, 30 दिन का। मई कितने को होता है, 31 का। जून कितने को होता है, 30 का। जुलाई कितने को होता है, 31 का। अब हमको अगस्त कितना लेना है, 15 अगस्त लेना है। तो 15 अगस्त में एक ही विषम दिन बचेगा, 7 दूना 14 15। या आप 15 अगस्त से पिछड़ते हुए आते, तो यहाँ देख लीजिए 15 आपका है, तो 15 दिन पिछड़ते अगस्त, तो अगस्त बीत जाता, आपका खत्म हो जाता। तो पिछड़ते 15 दिन, तो 15 दिन में आपका एक बचता, पिछड़ना पड़ता है, बैक होना पड़ता है। और फिर अगस्त के पहले क्या होता है, जुलाई, तो पूरा जुलाई पिछड़ेंगे तो 31 दिन पिछड़ेंगे, तो 31 में विषम दिन 3 होता है। फिर उसके पहले जून पूरा पीछे होंगे, तो 30 दिन का जून होता है, तो 2 विषम दिन। जून के पहले आपका क्या होता है, मई पूरा बैक होंगे, तो 31 दिन पीछे होंगे, तो 31 दिन में 3 आएगा। फिर मई के पहले क्या होता है, अप्रैल होता है, पूरा अप्रैल बैक होंगे, तब 2 होगा। फिर अप्रैल के पहले आपका मार्च होता है, तो मार्च में 26 दिन पिछड़ेंगे, तभी तो 5 मार्च मिलेगा। और 26 दिन में आप 7 3 21 5, वही चीज तो हो रहा है। तो चाहे आप आगे जाइए चाहे पीछे से आइए, बस आपको विषम दिन निकाल के जो अंत में आएगा उसको घटाना है, यही केवल चेंज रहेगा बस। तो यहाँ 5 2 7 3 10 2 12 3 15 1 16। अब 16 में अगर हम 7 से भाग करते हैं तो विषम दिन कितना आएगा, 2। अब ये ना सोचिए 7 दूना 2 बार जा रहा था, 2 तो भागफल है, लेकिन 2 शेषफल भी बचेगा, तो वही शेषफल ही विषम दिन होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 घटाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 मार्च आपका बीता हुआ डेट पूछ रहा है। तो जब मंगलवार में 2 घटाएंगे तो रविवार हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से बैक वाली चीज को निकालते हैं। एक क्वेश्चन बैक में और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और मैंने दे दिया है। कोई भी वर्ष लिए हैं आप, ये ना सोचिए कौन सा वर्ष है, तो किसी भी वर्ष में 20
दिसंबर को बुधवार, तमाम वर्षों में पढ़ा होगा, तो कोई भी ऐसा वर्ष था जिसमें 20 दिसंबर को बुधवार था, तो उसी वर्ष में 15 अप्रैल को पूछ रहा कौन सा दिन था। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, 15 अप्रैल से 20 दिसंबर तक चलना है, फिर अंत में जो बचेगा उसको उसमें से घटाएंगे। तो इतना क्लियर, दोनों में हमको आगे ही चलना है। बस इतना है कि अगर पूछा गया जो दिन होगा या प्रश्न है वो बीत गया होगा तो घटाएंगे, आने वाला होगा तो जोड़ेंगे। तो 15 अप्रैल से हमको 20 दिसंबर तक चलना है। तो इसका मतलब यहाँ पर विषम दिन फटाफट निकालेंगे हम लोग। तो विषम दिन का मतलब यहाँ 15 अप्रैल दिया है, तो अप्रैल में 15 दिन ही बाकी है, तो अप्रैल में विषम दिन एक बचेगा, 7 दूना 14, 15 अप्रैल खत्म। मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30। अब दिसंबर में कितना दिसंबर दिया है दोस्तों, 20, तो 7 दूना 14, 6 20। तो इसका मतलब इसके आगे क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 6, इसका मतलब हम सबको ऐड कर लेंगे, 3 1 4 2 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14 14 3 17 2 19 19 6 25। तो टोटल विषम दिन निकल के आ रहा है 25। अब 25 में भाग करेंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 4। अब यहाँ इसी 4 को हमें क्या करना है, 4 इसमें से घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूछा गया जो तारीख है या प्रश्न है वो बीत गया है। तो चाहे आप 4 घटाएं या 3 जोड़ दें, क्लियर है, 4 लेस करिए चाहे आप 3 जोड़ दीजिए। तो बुधवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शनिवार। अगर बुधवार में 4 घटाएंगे तब भी शनिवार आएगा। तो सैटरडे आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद आपका क्या है, चेंज इन ईयर। चेंज इन ईयर पढ़ लेंगे, फिर ये तीनों चीज हमारा कंप्लीट रहेगा। तो अगली क्लास में आपको चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे और उसको हम 60 फार्मूला बताएंगे। तो आइए देखते हैं चेंज इन ईयर। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं चेंज इन ईयर की। तो चेंज इन ईयर में हमने आपको एक चीज बताया था शुरू में कि किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला और अंतिम दिन होता है वो आपस में समान होता है। इसका मतलब अगर 1/1/2013 को मंगलवार था तो इसका मतलब क्या होगा, 31/12/2013 को भी क्या रहेगा, मंगलवार ही रहेगा, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल 364 ही दिन बीता है अभी। और 364 में आप 7 से भाग करेंगे तो 52 पूर्ण सप्ताह होगा और कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं बचता है। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी वर्ष में जो साधारण होता है उसका पहला और अंतिम दिन हमेशा क्या होता है, समान होता है। अगर आपने किसी भी साधारण वर्ष में जो नया साल आपका 1 तारीख होता है अगर रविवार के दिन मनाया हुआ है तो इसका मतलब उसकी विदाई भी रविवार के ही दिन होगी। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि 1/1/2012 को कौन सा दिन था, रविवार था, ये फिक्स है। आप देखेंगे एकदम सत्य मैंने लिखा हुआ है। तो 1/1/2012 को रविवार था, तो 31/12/2012 को देखेंगे तो सोमवार हो जाएगा। काहे लिए, अर्थात लीप वर्ष में एक दिन का अंतर आ जाता है। यहाँ पर प्लस 365 हुआ है और 365 में आप 7 से भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 52 पूर्ण सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन आएगा। तो एक अतिरिक्त दिन आया है तो एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि फरवरी 29 दिन की होती है। तो ये दोनों चीजें आप लोग जानते रहेंगे। किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, अर्थात 1 तारीख और 31 दिसंबर। और किसी भी लीप वर्ष के पहले और अंतिम दिन में एक दिन का डिफरेंस हो जाता है, अंतर आ जाता है, क्योंकि फरवरी 29 दिन की होती है। क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जो आपका ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका पहला और अंतिम नहीं लिखा है, अगले वर्ष का लिखा हुआ है। तो आप लोग कुछ करना नहीं, घटाना सभी लोगों को आता है, बस घटाना के यहाँ काम है। बस 1 में 1 गए 0, 1 में 1 गए 0। 2013 2014 में कितने का अंतर आया, 1 साल का अंतर आया। 1 साल का मतलब 365 दिन, और 365 दिन का अंतर आया है तो 52 सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन आता है। तो 365 दिन में एक विषम दिन बचता है, 366 दिन में आपका 2 विषम दिन बचता है। तो इसका मतलब हमको वर्षों का जितना अंतर आएगा वही विषम दिन होगा। अगर लीप वर्ष उसमें आपका शामिल होगा तो और एक दिन बढ़ जाएगा विषम दिन। तो इन दोनों में एक का अंतर आया तो एक आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा कौन सा दिन, आपका बुधवार। बस घटाना आपको लगाना है। लेकिन इसी में अगर हमने लिख दिया होता कि 1/1/2000 मान लेते हैं 17 लिख दिए होते, 17 लिख दिए होते, तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि 13 और 4, यहाँ तो भाई सेम डेट है, डेट भाई चेंज इन ईयर है तो डेट मंथ आपका समान रहेगा। तो 17 और 13 में 4 वर्ष का अंतर है।
अर्थात 4 टोटल वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इन 4 वर्षों में एक 2016 पड़ा था जो लीप वर्ष था, और लीप वर्ष जितना और पड़ेगा उसमें एक और बढ़ा देंगे, क्योंकि 5 वर्षों में भाई 4 वर्षों में 4 विषम दिन बचा है, जितना लीप वर्ष आपका पड़ता है उतना और एक विषम दिन बढ़ा देते हैं। तो ये 4 वर्ष था, 4 अंतर, एक और हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि 2016 में 29 फरवरी थी, तो एक अतिरिक्त विषम दिन बचेगा, तो यहाँ क्या आपका बच जाएगा 5। तो अब यहाँ जहाँ 1 जोड़े थे यहाँ हम 5 जोड़ेंगे, तो भाई 5 2 7 का मतलब क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हमको लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने आपको समझाने के लिए कि लीप वर्ष की गणना कब होती है कब नहीं होती। तो अगर 1 जनवरी 2012 को रविवार था तो 1 जनवरी 2013 को सोमवार नहीं होगा, मंगलवार हो जाएगा। अभी ये लिखे थे हम, क्यों मंगलवार हो गया, क्योंकि 1 वर्ष का दोनों में अंतर है, जितना ही आपका फरवरी 29 दिन शामिल होगा उतना ही और अतिरिक्त दिन लिखा जाता है। तो 2012 में 29 फरवरी आई रही होगी गिनने पर, आगे बढ़ने पर, तो एक आपका और यहाँ लिख दिया जाएगा, क्योंकि 29 फरवरी वाला आपका जितना पड़ेगा उतना और आपको लेना पड़ेगा, जितना लीप वर्ष पड़ेगा उतना और हमको विषम दिन लेना पड़ेगा। तो इसलिए 1 वर्ष का अंतर था और 2012 में फरवरी 29 दिन की होती है, तो एक और हम ले लेंगे। अर्थात यहाँ इन दोनों में कितने दिन का अंतर आएगा, 366 दिन का अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ फरवरी 29 दिन लीप वर्ष है, 366 में आप 7 से भाग करें तो वैसे विषम दिन 2 बचता है। तो हमको यहाँ पर 1 वर्ष का अंतर था और 1 लीप वर्ष पड़ा, क्योंकि 2012 लीप वर्ष है, तो 2 आपका आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस 2 जोड़ दिए तो मंगलवार आ गया। लेकिन वही चीज नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2012 का लीप वर्ष नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 29 जुलाई से किया है, क्योंकि 2012 से हमको मतलब नहीं है, आगे बढ़ने पर 29 फरवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इससे मतलब है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि भले 2012 आपका लिखा हुआ है, उससे हमको मतलब नहीं है फरवरी आपकी 29 शामिल होगी कि नहीं होगी। यहाँ तो भाई 1 जनवरी 2012 था, तो आगे बढ़ने पर 29 फरवरी आई थी, लेकिन यहाँ पर 29 फरवरी नहीं आएगी। तो इसलिए दोनों में कितने वर्ष का अंतर है, 3। 2012 से 15 तक 3 वर्ष का अंतर है, और लीप वर्ष नहीं मिलेगा, इसलिए हमको यहाँ पर 3 ही दिन ऐड करना पड़ेगा। तो कौन सा दिन आ जाएगा आपका यहाँ पर, बुधवार आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये क्लियर करना है, सन से मतलब नहीं होता है, हमको 29 फरवरी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी इससे मतलब होता है। तो यहाँ पर पड़ा था तो जोड़े थे, यहाँ 2012 था, भले लीप वर्ष था, लेकिन 3 वर्ष का अंतर था, कोई 29 फरवरी नहीं आई थी, तो कोई आपका अतिरिक्त दिन नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है। हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन था जो अभी बीत चुका है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वर्षों का अंतर निकालेंगे तो घटाना सबको आता है। 15 में 15 गए 0, 8 में 8 गए 0, छोटा सा बच्चा घटाना लगा सकता है। तो 2019 में आप 1947 घटाएंगे तो नीचे वाला बड़ा है, तो 9 में 7 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 2। फिर यहाँ पर 11, 11 में 4 के कितना आ जाएगा, 7। फिर आपका 19 में 19 के कुछ नहीं, तो टोटल 72 वर्ष आ रहे हैं। लेकिन इन 72 वर्षों में कितना लीप वर्ष आएगा उसको भी लिखना है, क्योंकि जितना लीप वर्ष पड़ेगा उतना और विषम दिन बचेगा, क्योंकि 29 फरवरी छोड़ दिया गया था। तो 29 में कितना विषम दिन बचता है, 1। तो जितना आपका लीप वर्ष पड़ेगा उतना और विषम दिन लिखना पड़ेगा। तो 72 आपका 4 से कट जाएगा, क्योंकि हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है। तो 72 में आप कितने से भाग करेंगे, 4 से। तो कितनी बार जा रहा है, 18 बार। तो 18 लीप वर्ष टोटल पड़ेगा। अब कभी कभी 4 से कटता है, कभी कभी 4 से नहीं कटता है। तो जब 4 से कट जाएगा तो आपको सीधा सीधा 4 से भाग कर देंगे तो लीप वर्ष आ जाएगा। नहीं कटेगा तो उसके लिए हम नियम बता रहे हैं। तो 72 में आप 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। अब 90 टोटल विषम दिन बचा है। अब 90 में हम 7 से भाग करके विषम दिन को छोटा कर लेंगे। तो 7 से भाग करेंगे तो बचते 84, 6 विषम दिन बचा है। तो अब इसी 6 दिन को हम क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ेंगे या फिर 1 घटा देंगे। 6 जोड़िए या 1 घटाइए, बात वही होती है। तो इसका मतलब 6 जोड़ेंगे तब भी बृहस्पतिवार, 1 घटाएंगे तब भी क्या आ जाएगा, आपका बृहस्पतिवार। तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को सत्य था कि शुक्रवार ही था। तो जब आप डेट सही लिखे हुए हैं, तारीख सही लिखे हैं, दिन भी सही लिखे हैं, तो आंसर भी एकदम सही आएगा। आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त 2019 को क्या था, बृहस्पतिवार या गुरुवार ही था। इतना क्लियर है दोस्तों।
अगर यहाँ पर आपका 4 से कट गया था तो हमने डायरेक्ट ले लिया था। अगर 4 से ना कटा होता तो क्या नियम आपका बनता, तो जो तारीख दिन महीना वर्ष, क्योंकि घटाना तो लगा लेते हैं, लीप वर्ष सब लोग नहीं निकाल पाते हैं, बस इसी में 4 से भाग करते हैं, चाहे कटे चाहे ना कटे। तो कटेगा तभी भाग करना है, नहीं कटेगा तब क्या करेंगे, जो तारीख दिन महीना वर्ष के साथ दी जाती है उसके तुरंत बाद जो आपका 29 फरवरी जिस सन में पड़ेगा उसे लिख लेंगे। तो 15 अगस्त 1947 के बाद कब आपका 29 फरवरी पड़ेगा, 1948 में, क्योंकि जो 4 से कटता वही लीप वर्ष होता है। फिर 15 अगस्त 2019 के आगे बढ़ने पर कब लीप वर्ष पड़ेगा, अर्थात कब आपका 29 फरवरी आएगा, 2020 में। 2020 ऊपर लिख लीजिए। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे 72 वर्ष का। तो यहाँ पर जब अंतर निकालेंगे तो वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, तो 18 वर्ष, ये लीप वर्ष निकालने का तरीका है। तो एक बार फिर से सुन लेंगे आप लोग कि जो तारीख दिन महीना वर्ष के साथ दी जाती है उसके आगे बढ़ने पर जिस सन में 29 फरवरी पड़ेगी उसी को लेंगे। तो 15 अगस्त 1947 के आगे कब 29 फरवरी पड़ेगी, 1948 में। फिर 15 अगस्त 2019 के आगे कब 29 फरवरी पड़ेगी, 2020 में। तो इन दोनों का अंतर निकाल के हम 4 से भाग कर लेंगे, लीप वर्ष निकाला जाएगा। तो दोनों वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्ष बटे 7 बराबर जो बचेगा उसी को जोड़ना घटाना है। क्लियर है। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसा दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कि 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था, ये एकदम सत्य है, संविधान भी लागू हुआ था आपका। तो 26 जनवरी 2020 जो आपका चल रहा है, इस 2020 में कब आपका कौन सा दिन था, तो इन दोनों को हम अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे 0 हो जाएगा। 2020 और 1950 में टोटल 70 वर्ष का अंतर है। अब 70 आपका 4 से नहीं कटता है, तो कुछ लोग कहेंगे 4 से भाग करेंगे, 17 चौके 68, 17 बार जाएगा। तो कभी कभी सही भी होता है, गलत भी हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि कितना लीप वर्ष पड़ता है। तो 1950 के बाद कब 29 फरवरी पड़ेगी, 1952 में। क्लियर है। अब 26 जनवरी 2020 के आगे इससे बढ़ेंगे तो कब 29 फरवरी पड़ेगी, 2020 में पड़ेगी। अब आप 24 में मत चले जाइएगा, क्योंकि जो तारीख दिन महीना वर्ष के साथ दी जाती है उसके आगे बढ़ने पर जब 29 फरवरी पड़ेगी तो वही ले लेते हैं। तो 50 के बाद कब पड़ेगा आपका, 50 तो लीप वर्ष है नहीं, 51 भी लीप वर्ष नहीं, 52 है तो 52 ले लिए। फिर 26 जनवरी 2020 आपका दिया तो 20 ही लीप वर्ष है, और जनवरी के आगे आप बढ़ोगे तो यही ले लोगे। अगर यही चीज दिया होता कि 26 मार्च 2020 तब आप 2024 लेते, क्योंकि यहाँ भले 2020 है, आगे बढ़ने पर 29 फरवरी यहाँ पर ना मिलती, 24 में ही मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2020 ही लिखेंगे। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 10 में 2 गए 8 हो जाएगा, और 11 में 5 गए 7, 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो 68 आ गया, 4 से भाग करेंगे, 17 बार जा रहा, तो 17 यहाँ पर जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा कितना, 87। अब हम 87 में किससे भाग कर देंगे, 7 से, तो बचते 84, 3 आपका बचा। तो यहाँ +3 कर देंगे, तो बृहस्पतिवार में 3 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो इसका मतलब 26 जनवरी 2020 आप देख सकते हैं रविवार ही था। क्लियर है। ऐसे ही आपका उल्टा पूछे तो घटा देंगे। तो इतना आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। अब अगली जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, चेंज इन डेट मंथ का एंड ईयर, सब कुछ बदल जाएगा, वास्तविक तारीख, एज निकालना, तो और काफी टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, वो लास्ट क्लास होगी। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार, धन्यवाद।